नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद, जो कि ये पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ पे बिहार स्पेशल ये वीडियो है क्योंकि यहाँ पे बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टडी यानी जीके और जीएस लिया गया है, जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट 1 हम लोग कल देखे थे, तो ये पार्ट 2 है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक से अगर मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हैं तो क्विकली आप देख सकते हैं और आपका 1 मार्क्स श्योर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे 35 प्रश्न संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रश्न संख्या 35 है, यहाँ से डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा कल का जो क्वेश्चन था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता देते हैं। जैसे में 2011 में जनगणना होती है भारत में, उसी में से बिहार के भी डाटा आते हैं। तो बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार कुल यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, यानी कि प्रतिशत में अगर हम बात करेंगे साक्षरता दर, तो कुल था 61 पॉइंट, ये आपको डाटा याद रखना है, 61.8% यहाँ पे साक्षरता दर थी राज्यों में, यानी कि और ये पूरे भारत में 28 राज्यों में से सबसे अंतिम स्थान पे, लोवेस्ट नंबर पे थी। सबसे खराब लिटरेसी रेट बिहार का था, इसलिए इसका परसेंटेज रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जा सकता है, इसका स्थान सबसे अंतिम अंतिम नंबर का था। इसी प्रकार से पूछा गया कि पुरुष, यानी कि यहाँ पे जो मेल लिटरेसी रेट है यानी पुरुष साक्षरता दर था, वो 71% था। ये भी आपको याद रखना है, 71.2% था। ये भी डेटा याद रखना है। अगर आपसे महिलाओं यानी कि यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट या फिर महिला साक्षरता दर पूछा जाता है तो ये डाटा भी याद रखना है। 51.5 था, यानी कि 51.5% था। ये डाटा हो गया फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। और अगर ऑल ओवर देखेंगे तो ऑल ओवर 61.8 था। तो देखिए याद रखिएगा, अगर 61 में 10 अगर ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 71 हो जाएगा, जो अप्रॉक्स में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से 10 अगर हम 61 में घटाते हैं तो 61 में अगर 10 बढ़ाते हैं तो यहाँ मेल का निकल जाएगा, और 61 में 10 घटाते हैं तो 51, जो कि फीमेल का निकल जाएगा। ये ट्रिक है, ये आपको डेटा याद रखना है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो 3 देखे लिटरेसी रेट। इसी प्रकार से कल हम लोग कुछ प्रतिशत देखे थे, जैसे हम 2001 से लेकर 2011 यानी 10 सालों के बीच बिहार में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत यानी वृद्धि हुई थी। यहाँ पे बिहार में 2001 में और भी इसका लिटरेसी रेट बहुत खराब था, लेकिन ये इंक्रीज़ हुआ है। तो यही पूछा जा रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच बिहार में लिटरेसी रेट साक्षरता दर में यानी कि 17.9%, ये डेटा आपको याद रखना है। 17.9% का वृद्धि हुआ, यानी कि बम्पर यहाँ पे इंक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ यही पूछा गया 2001 से 2011 के बीच में कितना परसेंट साक्षरता दर का वृद्धि हुआ था, तो 17.9। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे कि जबकि इस दौरान पूरे देश में यह वृद्धि, यानी कि पूरे अगर देश का बात बोला जाए कि 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता दर में कितना वृद्धि हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट ही हुआ था, 10.9% हुआ था। जबकि बिहार में कितना हुआ था, तो अभी बताएं 17.9। तो यहाँ पे देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया का 10.9 था, लेकिन बिहार में तो अच्छा इंक्रीजमेंट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार से पूछा गया था कि बिहार में कुल 51,280 प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे स्कूल जो है वो 51,280। इसी प्रकार से मध्य विद्यालय जो है सेकेंडरी यहाँ पे जो है वो 28,563 है। इसी प्रकार से माध्यमिक विद्यालय भी है, यहाँ पे मध्य विद्यालय 28,563 है और यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय भी है। तो ये डाटा पूछा नहीं जा सकता, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान में यहाँ पे याद रखिए टोटल 17 विश्वविद्यालय है, लेकिन अभी अगर वर्तमान में 1-2 बढ़ा होगा तो आपको देख सकते हैं। करंट अफेयर में आप रेगुलर बने रहिए, करंट अफेयर से आपको अपडेट भी रहता है, नॉलेज भी अच्छे से गेन होता है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी टोटल बिहार में 17 है, लेकिन ये वर्तमान में हो सकता है, ये एक डाटा आगे हो सकती है, क्योंकि अगर एक नया उद्योग खुला होगा तो। फिर इसी प्रकार से अंगीभूत महाविद्यालय कितने थे, तो 262 थे। इसी प्रकार से यहाँ पूछा जा रहा है 217 संबंध महाविद्यालय थे, यानी एफिलिएट महाविद्यालय जो थे वो 217 थे। तो हम बताएं यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटी बताएं 17, और 262 जो बताए हैं वह था अंगीभूत महाविद्यालय, और 217 एफिलिएट महाविद्यालय यानी कि संबंध महाविद्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। अगर 1-2 चीज़ और देखना चाहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो आपसे 1 मिनट और समय लेंगे। उसमें यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे यानी कि वर्तमान में जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, यानी प्राथमिक विद्यालय आपको याद रखना है कि प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें से छात्र यानी कि स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वह 58:1 है, यानी कि 58 स्टूडेंट पे 1 टीचर है।
प्राथमिक विद्यालयों पे, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए। अब नेक्स्ट देखेंगे इसी के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे एक योजना था, उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना, और इस योजना के अंतर्गत 40,000 कितने, तो आपको याद रखना है 40,000 कमरा का निर्माण किया गया। और इसी योजना के अंतर्गत, योजना का नाम है मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना, और इसके अंतर्गत कितना खेल मैदान, तो 20,000 खेल मैदान का विकास किया गया था, यानी इतने कमरे और इतने खेल मैदान का विकास किया गया था। योजना का नाम था मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय मैदानों, ये बोलेंगे समग्र विद्यालय विकास योजना, मुख्यमंत्री से रिलेटेड था। इसी प्रकार से एक दो और, जैसे में यहाँ पे विद्यालय में मीना मंच का गठन किया गया, तो विद्यालयों में मीना मंच का क्यों किया गया, तो आपको याद होना चाहिए कि मीना मंच का इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो बालिका का सशक्तिकरण है, यानी कि जो यहाँ पे लड़कियों का सशक्तिकरण करना है, एम्पावरमेंट करना है, उसके बढ़ावा के लिए मीना मंच का उद्घाटन किया गया था। इसी प्रकार से बच्चों को पूरे बिहार में घुमाने के लिए मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना का शुरुआत किया जाता है। तो ये सब कुछ फैक्ट था जो आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया है। तो इतने फैक्ट था, आपको बहुत हेल्प करेगा ये, जो कि हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, जो नहीं देखे उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 35 में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 35 का आंसर पूछा जा रहा है कि साक्षर भारत अभियान के तहत केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात कितना है। तो साक्षर भारत अभियान लॉन्च करती है भारत सरकार, और साक्षर भारत अभियान के तहत सेंट्रल और स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, खर्च है, वो रेशियो में कितना है, तो 75-25 है, यानी 75:25 बोल सकते हैं, यानी 75 केंद्र सरकार का है और 25 राज्य सरकार का है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि साक्षर भारत अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के ऊपर के निरक्षरों को साक्षर बनाना एवं महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाना है। तो साक्षर भारत अभियान का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो कितने वर्ष के ऊपर के निरक्षरों जो अनपढ़ होते हैं उनको पढ़ा लिखा बनाना है, साक्षर बनाना है, और महिलाओं को साक्षरता को बढ़ाना है, जो महिलाओं की लिटरेसी रेट होता है वो भी बढ़ाना है। तो 36 का आंसर ये हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष से ऊपर लोगों को यहाँ पे देना था साक्षर, यानी निरक्षर लोगों को यहाँ साक्षर बनाना था। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिवर्ष का मतदाता दिवस मनाया जाता। क्वेश्चन अच्छा है, मतदाता यानी कि वोटर्स डे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे का बात बोला जा रहा है, तो इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का स्थापना होता है, इसलिए 25 जनवरी 1950 को ही इसका स्थापना हुआ था, इलेक्शन कमीशन का। तो इसलिए यहाँ पे निर्वाचन आयोग का हुआ, इसलिए इसका स्थापना दिवस भी मनाया गया। इसका स्थापना जब, यानी कि ये डेट में इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए एवरी ईयर 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस भारत में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 38 क्वेश्चन नंबर, कब से प्रतिवर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है, ये डेट भी, ये डेट आपको याद रखना है। आपको एक तो याद रखना है कि मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें एक अभी होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसमें से चीफ जो है राजीव कुमार है। इस प्रकार से आप याद रखिए। 38 का आंसर डी हो जाएगा 2011, यानी 2011 से एवरी ईयर नेशनल वोटर्स डे, मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में दिया गया है कि बिहार में साक्षर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो बिहार में साक्षर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 39 का आंसर सी हो जाएगा 2010 में। तो 2010 में साक्षर भारत अभियान, महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए कब अक्षर आंचल योजना प्रारंभ हुई। तो महिलाओं की साक्षरता को, यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट को यहाँ बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक योजना, जिसका योजना का नाम है अक्षर आंचल योजना। तो इसका शुरुआत जो की गई थी वह 2009 में की गई थी। 40 का आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे 41 प्रश्न संख्या, और 41 में दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है लिटरेसी रेट क्या है। तो 2011 यानी सेंसस देखेंगे
2011 की जनगणना, तो उसके अनुसार पूरे देश में सबसे खराब यानी लोवेस्ट नंबर पे जिसका लिटरेसी रेट है वह है बिहार, ये सबसे अंतिम स्थान पर था। 41 का आंसर डी हो जाएगा। 42 देखेंगे, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। इस सब क्वेश्चन को आप स्टार कीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। तो पटना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 42 का आंसर सी होगा। 1917 में हुआ था, बहुत ओल्डेस्ट है, यानी यहाँ पे बोलेंगे पुराना है। 43 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 43 का आंसर बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। तो यहाँ पे ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा, अगर आप ये सब देखते हैं, अगर ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आपसे सही हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे मार्क्स मिल सकता है। बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया था। बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में। अब इसकी स्थापना बोल रहा है कि कब हुई थी, कौन सा साल में इसको स्थापना किया गया था। तो 44 का आंसर सी हो जाएगा, 1952 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की देखें, जो कि मुजफ्फरपुर में है, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट दिया गया है तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, इस स्थान या जिला का पूछा जा रहा है। तो 45 का आंसर जो है ए हो जाएगा, भागलपुर में। यहाँ पे आप याद रखिए तिलका मांझी विश्वविद्यालय, क्योंकि ये तिलका मांझी जो है ये यहाँ पे तिलका आंदोलन बोलेंगे कि ये मांझी विद्रोह यानी अंग्रेजों से लड़ते हुए इनको फांसी हो गया था। ये आपको याद रखना है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय का आगे चल के नाम भी चेंज कर दिया गया है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, यानी कि ये विश्वविद्यालय का कुछ और नाम था, लेकिन अभी तिलका मांझी विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो इसका भागलपुर में है, क्योंकि तिलका मांझी भागलपुर से रिलेटेड थे। तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, वो ईयर पूछा जा रहा है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ 45 नंबर का ए था, तो 46 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 1960 में हुई थी तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना, 1960 में हुई थी, जबकि तिलका मांझी की स्थापना भागलपुर में। और बी आर अम्बेडकर आपको याद रखना है कि वो भागलपुर में है, वो डेट आपको याद रखना 1952 में। के एस डी एस विश्वविद्यालय कहाँ है, तो के एस विश्वविद्यालय कहाँ है वो पूछा जा रहा है। 47 का आंसर सी हो जाएगा, दरभंगा में है। के विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 48 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि 1961 में हुआ था। के विश्वविद्यालय की स्थापना 1961 में हुआ था। के विश्वविद्यालय कहाँ है, तो दरभंगा में है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखेंगे, और 49 में दिया गया है मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो 49 का आंसर ये हो जाएगा, बोध गया में है। मगध विश्वविद्यालय बोध गया में है, तो 49 का ए हो जाएगा। 50 देखेंगे, 50 नंबर में यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन है, मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मगध विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ बोध गया में हुआ है, और मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है तो वो पूछा जा रहा है, तो इसका 1962 में किया गया है। तो आपको दोनों याद रखना है, जिला का नाम या फिर प्लेस स्थान का नाम, और ये इसका स्थापना कब हुआ। तो बोध गया में मगध विश्वविद्यालय, और आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1962 में किया गया था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर रखा गया है। तो 51 का यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा, समस्तीपुर में है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 52, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ 52 का आंसर सी हो जाएगा, 1970 में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो दरभंगा में। मिथिला क्षेत्र दरभंगा में पड़ता है, यानी कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है मिथिला क्षेत्र में, यानी मिथिला के क्षेत्र में इसका नाम ही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो 53 का आंसर हो जाएगा, दरभंगा में है। जबकि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में समस्तीपुर में किया गया था। दोनों आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमें दरभंगा वाला हम लोग कोचिंग देखें, तो हम देखेंगे 54, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ईयर पूछा जा रहा है, तो इसका 54 का आंसर का डी हो जाएगा, 1972। नेक्स्ट देखेंगे, अगर यहाँ पे 1972 दिया गया है तो आप 55 नंबर देखेंगे, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे नालंदा खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो 55 का आंसर सी होगा, पटना में स्थित है। लोग एग्जाम देते हैं अलग अलग राज्यों से। 56 नंबर प्रश्न है,
नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना पटना में किया गया है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना कब किया गया था वो पूछा जा रहा है, तो 56 का आंसर डी होगा। 1987 में किया गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको अगले नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 57, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है। यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह या फिर वीर कुंवर सिंह के नाम पे रखा गया, जो कि 1857 यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के यहाँ पे एक हीरो थे। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 57 के ये हो जाएगा आरा। आरा इसलिए क्योंकि ये आरा यहाँ पे जगदीशपुर से लड़ाई किए थे और लड़ते लड़ते 1958 में जान दे दिए। वीर कुंवर सिंह ने विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? इसलिए वीर कुंवर सिंह में यानी कि आरा में जब यहाँ पे एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया तो इन्हीं के नाम पर किया गया, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। ये आरा जगह का नाम था, आपको याद रखना है जगदीशपुर। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो 58 का आंसर सी हो जाएगा। 58 का 1990 में किया गया था और आरा में किया गया था, जगह था यहाँ पे। 58 का देखें 1990। नेक्स्ट देखेंगे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो 59 का आंसर ए, मधेपुरा में है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 60 का आंसर डी हो जाएगा, 1990 में की गई थी। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना 1990 में और यहाँ मधेपुरा में की गई थी। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब समझने का थोड़ा सा कम है, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, ये फैक्ट का चीज़ है, तो आप याद रख लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। 61 नंबर देखेंगे। 61 में दिया गया है जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयप्रकाश यानी कि यही जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग जेल से तोड़ के फरार हो जाते हैं दीपावली के त्यौहार में। तो आपको याद रखना है नवंबर अक्टूबर का मंथ था। जयप्रकाश नारायण यही संपूर्ण क्रांति का ये करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और आपको ये याद रखना है इमरजेंसी में करते हैं, आपको याद रखना है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय कहाँ पे है वो पूछा गया है। तो 61 का आंसर ये होगा सारण। सारण जिला में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सारण जिला में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 62 का आंसर डी हो जाएगा, 1990 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मौलाना मजरुल हक अरबी, मौलाना ये व्यक्ति ही मुस्लिम थे, इसी के नाम पे ये पड़ा है यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय। तो 63 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पटना में है मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना में की गई थी। और पटना में ये कब की गई थी वो पूछा जा रहा है। तो 64 का आंसर डी हो जाएगा, 1998 में की गई थी, 1998 में की गई थी। देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 में दिया गया है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है वो पूछा जा रहा है। तो 65 का आंसर ये हो जाएगा, साबौर में है। ये डेटा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कृषि से है। एक राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय देखिए और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं करना है। एक समस्तीपुर था, लेकिन यहाँ पे जो है बिहार कृषि वह साबौर में है। आप क्वेश्चन को देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर भी देखना है, आपको वो भी कंप्लीट करना है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना साबौर में की गई थी। और कब की गई थी? तो 66 का आंसर हो जाए सी, 2004 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय से लिया गया है, बिहार के विश्वविद्यालय से क्वेश्चन है, जो कि ये पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 देखें, आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से 67 प्रश्न संख्या में बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है, यानी तो वो तो बिहार में है लेकिन वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बोलेंगे बिहार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी या बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे वो पूछा जा रहा है। इसका आंसर डी होगा, गया में है। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 68 का आंसर सी हो जाएगा, 2005 में। यानी कि बिहार में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वो 2005 में गया में किया जाता है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ स्थित है? तो चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार में है, और बिहार का ये कहाँ पे है? तो 69 का डी यानी पटना में है चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय।
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, देखिए इन्हीं के नाम पे दो है, एक चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार के पटना में है, जबकि यहाँ चाणक्य राष्ट्रीय विधि यानी लॉ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। लगता है एक ही यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लगता है मिस कर गया। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो कमेंट कर सकते हैं। एक ही है, तभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना और ये कहाँ था, तो बिहार के पटना में था और इसका स्थापना 70 का आंसर है 2007 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 71, आर्यभट्ट तकनीकी विश्वविद्यालय। यहाँ पे आर्यभट्ट तकनीकी विश्वविद्यालय यानी टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो 71 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पटना में है। नेक्स्ट देखेंगे, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो 72 का आंसर ए हो जाएगा, राजगीर में है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसका नया परिसर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। 73 नंबर प्रश्न में दिया गया है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर में कब हुई थी, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है यानी नालंदा जिला में है बिहार का, और ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो इसकी स्थापना कब हुई वो पूछा जा रहा है। तो ये न्यू वाला है, ओल्डेस्ट वाला नहीं है, ये न्यू वाला बना है वो पूछा जा रहा है, यानी 73 का आंसर जो है डी हो जाएगा, यहाँ 2009 में किया गया था। 74, बिहार योग भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो 74 का आंसर सी हो जाएगा, मुंगेर। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 75 का आंसर ये हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन था किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो कौन सा जिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो पूर्वी चंपारण में। आज हम लोग टॉप यानी कि 75 तक देखे, कल हम लोग 35 देखे, आज हम लोग 75 तक देखे। नेक्स्ट कल थर्ड वीडियो में देखेंगे 76 से क्वेश्चन, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिए गया है बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, तो ये सब हम लोग देखें। अगले टॉपिक में रहेगा प्रमुख संग्रहालय, स्वास्थ्य, खेलकूद, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, जबकि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से तो पूछे जाते हैं, और खेलकूद तो उसका फेवरेट टॉपिक है, तो आपको ये सब देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।